वेलकम बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेहत के हवाले से। हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वज़न इसलिए कम करते हैं कि हम अच्छा नज़र आएँ, दूसरों को बल्कि हम अच्छा नज़र आए। हमने किसी शादी में जाना है, कोई इवेंट अटेंड करना है तो हमें स्मार्ट नज़र आना चाहिए। हम इस बात का ध्यान नहीं देते कि हम अगर अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो उसमें हमारी सेहत का कितना दारोमदार होगा, हम कितना हेल्दी नज़र आना शुरू हो जाएंगे। हम अगर हेल्दी खाएँगे तो ये हमारे लिए बेहतर होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और मैंशन करना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग जो हैं अपने वेट के साथ स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनके साथ और भी बहुत ज़्यादा इंटरनल कॉजेज़ होते हैं जो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं कि तुम अपना वेट लूज़ क्यों नहीं करती है, तुम ऐसे क्यों नहीं करती है। हम उनको एक अलग कश्मकश में डाल देते हैं, हालांकि किसी के बस में नहीं होता। बहुत सारी ख़वातीन को मैंने देखा है, वो इतना परहेज़ करने के बावजूद, डाइट हैबिट्स करने के बावजूद वो बाकायदा तौर पर रो रही होती हैं कि मेरा वेट जो है इस महीने लूज़ नहीं हुआ, या प्रॉब्लम सर्टन उनके साथ चल रही होती है। तो किसी को भी पहली बात तो पॉइंट आउट ना किया जाए। बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। अगर हेल्थ इश्यूज़ नहीं हैं, आप जंक खा रहे हैं, आपको लग रहा है ये जंक जो है अगले 1-2 सालों में आपको मोटापे की तरफ लेके जाएगा, उससे थोड़ी परहेज़ कर ली जाए, क्योंकि आप सेहतमंद नज़र आना बहुत ज़रूरी है। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सैयद मोहम्मद हुसनैन शाह साहब, जो कि ख़ानदानी हकीम हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। और सेकेंडली सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अब बहुत सारे लोग जो है ना मोटापे की दवाइयाँ बनाते हैं कि आप इतने दिन में स्लिम नज़र आ जाएं। स्लिमिंग टी जो है वो बनाई जाती है, स्लिमिंग कैप्सूल्स हैं, ये सब चीज़ें बहुत टाइम से चल रही हैं। और एक आप देखते हैं बहुत सारे, हम अखबारों में देखते थे, एक साइड पे बहुत ज़्यादा बल्कि एक मोटी खातून और एक साइड पे एक स्मार्ट खातून जो है, उनका कंपैरिजन करके एक पिक्चर लगा दी जाती थी। और उस दवाई के इतने साइड इफ़ेक्ट्स होते थे, वो हम स्टडीज़ में भी पढ़ते हैं, रिसर्च में भी पढ़ते हैं, और हमारे सामने न्यूज़ वगैरह भी आते हैं। तो फिर ये दवाइयाँ, ये सब चीज़ें क्यों मार्केट में आ रही हैं, और लोग क्यों ये दवाइयों के सहारे शॉर्ट टर्म के ज़रिए अपना वेट लूज़ करना चाहते हैं? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। देखें, सबसे पहले आपको अपना जो ट्रीटमेंट है, ख़ासकर ये जैसे मोटापे के बारे में, तो किसी क्वालिफाइड पर्सन के पास आपको जाना चाहिए, जो जिसको पता हो कि ये इसमें ये जो मेडिसिन दे रहा हूँ इसमें ये अज्जा शामिल किए गए हैं। और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर बैठे हैं हमारे पास 50 साल से। और हम अब तक हज़ारों पेशेंट्स हैं जिनको हम मेडिसिन यूज़ करवा चुके हैं विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह अब नॉर्मल रूटीन में वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। देखिए, मोटापा आपकी ना सिर्फ फ़िज़ीक को डिस्टर्ब करता है, बल्कि ये एहसासात, आपकी खुशी, आपकी खुद इत्मीदी, उसको भी मुतासर करता है। और बेशुमार नौजवान लड़के लड़कियां इस वजह से सिर्फ उन वो शादी के जो हसीन बंदे हैं ना, इस वो अभी तक घर में इसी वजह से बैठे हुए हैं कि उनको ओवर वेट है। और उनके लिए भी आज एक स्पेशल चीज़ लेके आया हूँ। वो इस चीज़ को आप बना के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनका वेट भी कम होगा और अपनी लाइफ में रूटीन के मुताबिक वो जी सकते हैं। अच्छा, देखते हैं बहुत सारे लोग जो है वेट लूज़ कर लेते हैं। शादी करीब आ रही है, आपने वेट लूज़ किया, आपने बड़ा अच्छे तरीके से वेट लूज़ किया, 10 से 15 किलो भी है। मैंने बहुत सारी ख़वातीन को भी देखा, इवन मेल को भी देखा है, वो अपना वेट लूज़ कर लेते हैं। वापस फिर उसी रूटीन में आना, मैनेज करना, मेंटेन रखना, ये बहुत मुश्किल होता है। जी बिल्कुल। देखें, ये एक जद्दोजहद है, एक तसलसल का नाम है। ये वक्ती तौर पे जो लोग बहुत स्टार्ट में सख्त डाइट लेना स्टार्ट कर देते हैं, हैवी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, और फिर तसलसल की कमी है तो उसके साथ वो उनको अक्सर नाकामी होती है और वो डिसऑर्डर हो जाती है इसकी वजह से। और मेडिकली रिसर्च के मुताबिक आप एक माह में 5-6 केजी से ज़्यादा अगर आप वेट कम करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके मसल्स की जो बर्न है वो स्टार्ट हो जाएगी, आपको वीकनेस स्टार्ट हो जाएगी। बजाय इसके कि आप अपना मोटापा कम करें, आप और तरह तरह की जो बीमारियाँ उसमें मुब्तला हो जाएंगे। तो लिहाजा इसको एक रूटीन के मुताबिक अपना एक शेड्यूल बनाएं, उसके मुताबिक इसको लेके चलें, तो फिर ही आप इसको ओवरकम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हम देखते हैं एक सर्टन 30s के बाद जाके मेटाबॉलिज्म जो है ना आपका स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, तो फिर आपको वेट लूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। उससे पहले तो आप जब चाहते हैं, कहते हैं कि मैं 1 महीने में 2-3 केजी आराम से मैं वेट जो है वो लूज़ कर सकती हूँ। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि हम अपना वेट जो है जब डाइट स्टार्ट करें जल्दी लूज़ कर सकें? देखिए, उसके लिए आपको अपनी 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 लाइफ सेट करनी पड़ेगी, रूटीन सेट करनी पड़ेगी। आपको अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ेगा जल्दी, और इसके लिए आपको बाहर के खाने अवॉइड करने पड़ेंगे। फ्रेश फ्रूट्स और सैलड इस्तेमाल ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से वर्किंग कर सके। और सुबह की वॉक बड़ी ज़रूरी है इसमें, आप सुबह की वॉक करें, इससे भी आपका मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से वर्किंग करना स्टार्ट कर देगा। और अपनी रूटीन के मुताबिक आप इसको मैनेज करें फिर।
बिल्कुल इस तरह से। अच्छा, आपके पास क्या नुस्खा मौजूद है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, जो ये मैं नुस्खा है आपको लिए लेके आया हूँ, ये एक ऐसा नुस्खा है जिससे जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन भी जिनको रह रही है अरसा दराज से, जो तरह तरह की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, केमिकल वाली मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, फिर भी उनकी कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक हो रही, ये उनके लिए भी एक तोहफ़ा है। और क्योंकि ये इसके बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज़ किया, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहती है उनको बहुत मुश्किल होती है वेट लूज़ करने जी में। जी बिल्कुल जब जी तक ये चीज़ हल नहीं हो पाती है, जी बड़ा मुश्किल होता है फिर वेट लूज़ करना। जी 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 और इसके इस्तेमाल से आपकी वही पहले वाली अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी फिर से वापस आ जाएगी इसके इस्तेमाल करने से। और उसको सबसे पहले जो चीज़ मैं लेके आया हूँ उसमें अजवाइन है, देसी अजवाइन है, जी। और फलफल स्याह, इसको काली मिर्च भी बोलते हैं। फल अच्छा, इसको हम तिब की ज़ुबान में फलफल फलफल स्याह स्याह बोलते हैं। नहीं, ओके। इसको काली मिर्च भी बोला जाता है, साबुत काली मिर्च। साबुत काली मिर्च। अच्छा, इसकी जो क्वांटिटी मकदार वो भी नोट कर लें। बॉटल्स बहुत अच्छी हैं आपकी। जी जी जो देसी अजवाइन है ये 50 ग्राम है, और फलफल स्याह 15 ग्राम, और सुहागा सफ़ेद ये 20 ग्राम है, मुसब्बर है ये भी 20 ग्राम है, और सकमूनिया ये 20 ग्राम है। सकूनिया, सकमूनिया ये पत्थर लग रहा है कोई मुझे। जी 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 बिल्कुल, ये आपको इजीली किसी भी पंसार की शॉप से इजीली ये चीज़ें मिल जाएंगी आपको। इनको आपने वहाँ पे ही इनको ग्राइंड करवा के सफूफ इसका तैयार करवा लें, और इसकी डोज को आपने जहन में रखना है। इसकी डोज जो है वो 500 मिलीग्राम का कैप्सूल है, सुबह शाम आप ले सकते हैं 500 मिलीग्राम, इससे ओवरडोज नहीं करना। इसको हमने यकजान कर लेना, एक सफूफ बना जी, लेना है जी, इससे आपने जो बताया उस क्वांटिटी के हिसाब जी, से। जी। फिर इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है? 500 मिलीग्राम कैप्सूल सुबह शाम ले लें। अगर वैसे आप इनटेक कर लें ठीक है, अगर वैसे ना खाया जाए, कड़वा लगे, तो फिर कैप्सूल में भर के आप यूज़ कर लें। इससे हमारा फ़ायदा क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन सही होगी इससे और कॉन्स्टिपेशन ठीक होगी, और जो एक्स्ट्रा फैट्स है बॉडी में वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका जिस्म जो है, फिज़ीक जो है वो आपकी अट्रैक्टिव फिज़ीक हो जाएगी। अच्छा, मैं लार्ज पिज़्ज़ा खा के ये कैप्सूल खाऊंगी तो वेट नहीं बढ़ेगा? जी बिल्कुल, आप पिज़्ज़ा खाएं ना। तो मेजर मुझे लगता है कि 80% तो रोल आपकी डाइट का होता है ना, जी, फिर जी, उसके बिल्कुल। बाद जो दूसरी चीज़ें जी, होती जी, हैं वो जी, साथ जी, लेकर जी, चलते हैं हम। जी, जी, तो जी। इसके साथ परहेज़ क्या बताते हैं आप? देखें सबसे पहले जो है ना परहेज़ बाहर के खाने, हम सबसे पहले कहते हैं कि आपने ज़्यादा चिकनाई वाली चीज़ें, ज़्यादा ऑयली चीज़ें, ज़्यादा तली चीज़ें, चिकनाई वाली चीज़ें, उनको आपने अवॉइड करना है। और दूसरे नंबर पे पानी, जितना आप पानी ज़्यादा इंटेक करेंगे, पानी इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, जो लोग ज़्यादा पानी पीते हैं वो उनका मोटापे के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो उनका क्योंकि मेटाबॉलिज्म अच्छी तरह से वर्किंग करता है। और दूसरे नंबर पे जो इसकी वजह, जो आज मैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे जो इसकी वजह है वो देखें, जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में सूरत माइदा की आयत नंबर 31 है, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है कि खाओ पियो लेकिन इसराफ़ ना करो, यानी कि ओवर ईटिंग ना करो, खाना ज़ाया ना करो, वेस्ट ना करो। और फिर इसी में आगे इसी आयत के मफ़हूम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इब्ने आदम का पेट भरने के लिए उतना ही खाना काफ़ी है जिससे उसको एनर्जी, ताकत मिल जाए बस। अगर इससे ज़्यादा खाना हो तो सिर्फ फिर 1/3 खाने के लिए, 1/3 पीने के लिए, और 1/3 सांस के लिए छोड़ दें। और इसी हदीस को आगे लेकर चलते हैं। मौला कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर आपने जिस्म का ख्याल रखना है तो ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा खाना खाएं। ज़्यादा खाना आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों की तरफ ले जाता है। ज़्यादा खाना जो है वो दिल को मुर्दा कर देता है, तरह तरह की बीमारियां पैदा करता है। तो मोटापे की और मुख्तलिफ़ बीमारियां, जैसे जिसमें शुगर, हाई ब्लड प्रेशर और मैदा ख़राब होना, इन सब की मेन वजह जो है वो ओवर ईटिंग ही आ जाता है। बिल्कुल, इस इससे तरह अवॉइड से। करें तो ठीक हो जाएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि गंदम जो है आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो आपका वेट बहुत बढ़ा देती है, या गंदम का इस्तेमाल कम कर दिया जाए। बहुत सारे लोगों को देखा वो रोटी खाना उन्होंने बंद कर दिया, रोटी, चावल, चीनी, तो इससे हमारे बॉडी में वीकनेस भी हो जाती है। इसका अल्टरनेट क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करे? अच्छा, जैसे आपने पहले पूछा था कि पिज़्ज़ा खाने के बाद अगर मैं ये कैप्सूल खा लूँ, तो आप अपनी रूटीन में जो भी मर्ज़ी लेना चाहें अब लें, लेकिन उसके साथ फिर आपको फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, हम देखते हैं कि ये जब आप जितने लोग आपके पास आते हैं तो ये इस्तेमाल करने से, अपने डाइट मैनेज करने से या एक्टिविटी करने से कितना वेट जो है उनका लूज़ होता है 1 महीने में? 1 महीने में वो कम से कम 12 से 14 पाउंड वज़न अब कम कर सकते हैं ये यूज़ करने के बाद। तो अब ये डिपेंड करता है 12 से 14 पाउंड, इसको हम केजीज़ मतलब में अगर केजी करें? में अगर करें तो 5-6 केजी तक बन जाता है। ओके, तो अब ये जितना जिसने वज़न कम करना है उस हिसाब से इसको इनटेक करे।
ठीक है, उसके साथ आपने कोई ऐसी परहेज नहीं, बस तली वगैरह अशिया बस जो है जी, नहीं जी, जी, लेनी है, बस कोई उसको कहवा, कोई खाने-पीने का ग्रीन मैनेज टी? करना पड़ेगा, अपनी रूटीन थोड़ी-सी मैनेज करनी पड़ेगी, तो वो फिर उसको उसके इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलेगा उसको। ठीक है, इसको हम दोबारा से रिपीट करवाते हैं ताकि जिन्होंने नोट नहीं किया वो दोबारा से कर लें। जी, जी, इसको दोबारा रिपीट करते हैं। इसमें अजवाइन है, देसी अजवाइन 50 ग्राम, 50 ग्राम अजवाइन इसको देसी। अगर हम दोबारा से रिपीट कर दें और आप कैमरे में अगर इसको प्रॉपर्ली दिखा दें तो जिन्होंने नोट नहीं किया वो अच्छे से नोट कर सकेंगे। जी, जी, बिल्कुल। इसमें सबसे पहले अजवाइन देसी 50 ग्राम ठीक है, और फल स्याह जिसको काली मिर्च भी बोला जाता है, ये ओके। 15 ग्राम। अच्छा, इसकी क्वांटिटी जो है ना वो लाजमी नोट कर लें, क्योंकि क्वांटिटी का इसमें बहुत ज़्यादा असर है। इतनी ही क्वांटिटी जो मैं बता रहा हूँ, इतनी ही क्वांटिटी में लेके आपने इसको तैयार करना है। फल स्याह 15 ग्राम और सुहागा सफ़ेद 20 ग्राम, मुसब्बर है 20 ग्राम और सकमूनिया बोलते हैं इसको, ये 20 ग्राम है। इन सबको आपने इनका सफ़ूफ तैयार करवा लेना है। वहाँ से तैयार करवा लीजिएगा, पंसार की शॉप से आपको इजीली मिल जाएंगे, और उससे ही बोलिएगा कि आपको सफ़ूफ तैयार कर दे, क्योंकि घर में उस तरह से जी, जो है घर में ही फाइन हो। पाउडर नहीं जी, बन जी, जी, सकता है। जी, जी, अच्छा, जी, देखते हैं बहुत सारे लोग आजकल कह रहे हैं अजवाइन, काला नमक और उसमें पता नहीं एक आधी चीज़ जो है वो शामिल करके अपना वेट जो है ना, काली जीरी वो शामिल करके आप खाने के बाद वो हाफ टी स्पून ले लें, उससे बहुत ज़्यादा वेट जल्दी लूज जी, होता है। वो मैदा ठीक रहता है, उससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, और बाज़ लोगों को वो आ जाता है। लेकिन आपको बताऊं, जितने भी इस तरह के टोटके हम देखते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, वो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उनको ज़्यादा फॉलो ना किया करें, क्योंकि हर इंसान का अपना एक मिजाज, अपना एक तबीयत होती है, और नहीं बाज़ नहीं, कुछ ऑथेंटिक भी होते हैं हमारी तरह। अगर आप ऐसा कोई प्रोग्राम यूट्यूब पे देख लें लाजमी फॉलो करें, लेकिन ये चेक कर ले अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद कोई बैठने वाला हो। हमारा जो है ना ये टोटका नहीं है, ये एक बाकायदा एक नुस्खा है, और जिसको हम अरसा 50 साल से हमारे जो क्वालिफाइड प्रैक्टिशनर हैं वो इसको यूज़ करवा रहे हैं। ये कोई टोटका नहीं है, ये एक नुस्खा है जिसको आप यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको लाजमी फ़ायदा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, हमने देखा होगा कोविड के डेज पे ना सना मकई हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की थी, और ये भी सुनने में आया था इससे वेट जो है वो बहुत जल्दी लूज़ होता है, और वो काफ़ी महंगी हो गई, और सब ने उसके जो है ना ग्रीन टी और सना मकई इस्तेमाल करना शुरू कर दी। अभी भी वेट लॉस के लिए आप सना मकई का कहते हैं कि उसको इस्तेमाल कर लिया जाए कहवे के तौर पर या फिर ग्रीन टी के साथ? आप ले सकते हैं, उसको भी ले सकते हैं, वो अच्छी चीज़ है, एंटीबायोटिक है, एंटीऑक्सीडेंट है, और वेट के लिए भी यूज़ करवा सकते हैं उसको। ऐसे बेशुमार हज़ारों चीज़ें हैं जिसको हम यूज़ करवा सकते हैं वेट के लिए। अगर हम टिप की ज़ुबान में देखें, इन सब चीज़ों के अलावा कौन सा ऐसा कहवा है जिसको हमें डेली बेसिस पर इस्तेमाल करना चाहिए? क्योंकि ये हमने कैप्सूल इस्तेमाल कर लिया एक टाइम पे या 2 टाइम पे, जी, जी, जी। जिनको कन्वीनियंस के हिसाब से जिन्होंने एक करना हो तो भी उनके लिए सूटेबल है। जी बिल्कुल, उनके लिए भी सूटेबल है। अगर जिन्होंने अपना वेट जल्दी रिड्यूस करना है वो सुबह शाम यूज़ कर लें, अगर जिन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से वेट लॉस करना है तो वो एक टाइम यूज़ कर लें। उसके अलावा जैसे कहवा आप बात कर रही है, तो एक ऐसा कहवा जो जिससे आपकी फ़ैट बहुत जल्द बर्न होती है, उसमें सबसे पहले अदरक है, दालचीनी और लेमन, इसका आप कहवा यूज़ कर सकते हैं। अभी तो गर्मियां हैं तो उसको इस्तेमाल करने से मैदे में गर्मी जी, या कोई ऐसा कुछ मसला तो नहीं है, होगा? मैदे के लिए अच्छा है, मैदे की तजाबियत, एसिडिटी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है ये, और ये खाना खाने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो एक्स्ट्रा फैट है उसको बहुत जल्दी ये बर्न करता है ये। ठीक है, कोई भी कहवे का इस्तेमाल करने का राइट टाइम क्या होता है? खाली पेट या फिर खाने के बाद? खाना खाने के बाद अगर यूज़ करें तो उसका ज़्यादा इफेक्टिव आता है वो। हम देखते हैं बहुत सारे लोग सुबह उठते साथ ना डिफरेंट शॉट्स पीते हैं, जैसे हनी शॉट्स, जिंजर शॉट, क्या उससे भी आपका जो है मेटाबॉलिज्म जो है वो फास्ट होना शुरू हो जाता है? सिनेमन टी जो है वो ली जाती है, जी। तो सुबह उठकर हम तो ये बहुत अरसा दराज से सुनते आए हैं आप नीम गर्म पानी में शहद और लेमन का इस्तेमाल करें तो इससे वेट जो है वो जी, लूज जी, होता बिल्कुल, जी, है। बिल्कुल। इसके अलावा अब डिफरेंट चीज़ें आ गई हुई हैं कि आप अदरक का पानी भी पी सकते हैं, आप सिनेमन जो है वो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करता है, आप वो भी ले सकते हैं। आपके नज़दीक कौन सी चीज़ है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद है और ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करती है? देखें, एक चीज़ ले रहा है कोई इंसान तो उसको सूट कर रहा है, वही चीज़ कोई दूसरा ले रहा है उसको सूट नहीं करेंगी। तो ये आपने जितनी भी चीज़ें बताई हैं सारी ही मैदे के लिए अच्छी हैं और फैट बर्निंग के लिए बहुत अच्छी हैं ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जी, कमिंग इन द थैंक यू, प्रोग्राम। थैंक और इसी के साथ ही मैं फिर ये कहना चाहूँगी, अगर आप अपनी ज़ात के साथ कुछ करना चाहते हैं तो अपनी सेहत के लिए करें, ना कि आप अच्छे नज़र आएंगे, आपकी फ़िज़ीक अच्छी होगी। ये सब चीज़ें जो हैं वक्त के साथ साथ होती है। अगर आप सेहत के लिए अपना करना चाह रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप दूसरों के लिए करना चाह रहे हैं
तो थोड़ा सा सोच लिया जाए कि ज़्यादा बेहतर कौन क्या चीज़ है, दूसरों की सोच, उनके कमेंट्स या आपकी सेहत। मिलते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।